जो मैं बोल रहा था ना, बागेश्वर बाबा को फंसाया जा रहा है, वो असल में जर्नलिस्ट था। जर्नलिस्ट है, मिशन साइबर सिपाही, उसने कवर किया है इस बात को। वो हाँ, तो एक्स निहिलो क्रिएशन तो फिलॉसफी का है, और खासतौर पे थियोलॉजिकल फिलॉसफी, जो थियोलॉजी है उसका उसका क्रिएशन मॉडल है। साइंस से तो उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है एक्स निहिलो मॉडल का। लिया था, और लोगों को ये शक था कि उन नरकासुर ने इन सब का रेप या कुछ कर दिया यार, होगा। आपने शादी की है? आपने शादी की है? नहीं। ठीक है, अरे तो मोहम्मद ने एक हमारे से ज्यादा भगवानों की ने थी ना, किसी का। मोहम्मद का कैरेक्टर भी ढीला था। तो शिव ने एक से ज्यादा की थी, तो वो भी ढीला था। अरे भाई साहब, आप मोहम्मद को बीच में क्यों लाते हो? कि वेदों से आयुर्वेद निकला है, और आयुर्वेद पूरी दुनिया को दिया हिंदुइज्म ने, और योगा दिया है। तो इससे और क्या फर्क हुआ? इससे क्या फर्क पड़ता है? साइंस ने पूरी दुनिया को इलेक्ट्रिक कार्स दी, इंजन वाली गाड़ियां दी। दिव्या विशिष्ट से बात करते हैं। विशिष्ट, आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं या नहीं। राज कमाल, थैंक यू आपके सुपर चैट का। अच्छा जी जी, हेलो। एक्सक्यूज मी, गाले कमाल जी। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नमस्ते। चलें जी, नमस्ते आपको भी। हाँ जी, क्या बात करेंगे? और दूसरी बात, आपको रिपब्लिक डे की एडवांस में बधाई। रिपब्लिक डे जिस दिन आप इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था, राइट, वो वाला ना? हाँ जी। हाँ जी, चलें, एडवांस में। आपको भी बताइए, आपको भी बताइए भाई। हाँ जी, क्या बात करेंगे? नहीं, ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ, आप प्लीज जाइए। ऐसे ही बात कर रहा हूँ दोस्त। हाँ। हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, क्या बात करेंगे आप? एक्सक्यूज मी, मेरा नाम दिव्य वशिष्ठ है। हाँ एग्जैक्टली, मैंने सही नाम लिया था। हाँ। आपने ए लगा हम्म, दिया था, एच लगाइए, वो एच। दिव्य वशिष्ठ। दिव्या, चले, अब जारी बात है, मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, मैंने इसीलिए सॉरी बोल दिया था पहले। हम्म। अच्छा। मैंने आपको मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया है। अच्छा। हम्म। वो जो मैंने आपको सुपर चैट भेजा था ना, बागेश्वर धाम, वो कि बागेश्वर बाबा को फंसाया जा रहा है, अच्छा। वो मैंने भेजा अच्छा, था। फिर? हाँ जी। वो असल में क्या है कि वो साइबर सिपाही नाम का एक जर्नलिस्ट है, उसने बताया था कि उसको एक्चुअली फंसाया जा रहा है, वो बागेश्वर बाबा को, और फंसे कुछ नहीं। आप ले जाएंगे। दिव्या, दिव्या से बात दोबारा करते हैं। हेलो। अ, अ, नमस्ते हाँ। गालिब जी। हाँ जी, नमस्ते जी। आपको मैंने वो जो ड्रॉप मैंने कर दिया था आपको उस टाइम, क्योंकि आपकी बातें, आपसे कोई और शख्स बात कर रहा था, तो मैंने फिर कहा कि चलें आप वो उनसे ही असल में बात कर लें पहले। वो असल में मेरी दादी माँ थी। वो असल में वो ये समझ रही थी कि जब मैं आपको बोल रहा था ना कि बागेश्वर बाबा को फंसाया जा रहा है, तो वो ये समझ रही थी कि मैं कुछ गलत बात कह रहा हूँ, कि इससे फंस जाएंगे हम। असल में मेरे पापा मर चुके हैं, तो इसलिए। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। हाँ। हेलो। हेलो। वो आपकी वैसे उम्र कितनी है? यार, मैंने आपको कई बार बताया कि आई एम 38 ईयर्स ओल्ड। क्यों, क्या हुआ? अच्छा। आप वैसे मेरे पापा की उम्र के लगते हैं वैसे, मतलब मेरे अच्छा, पापा चलें 40 के ठीक थे। है। चलें ठीक है, मैं आपके चचा की उम्र का तो लगता ही हूँ ना, अगर पापा की नहीं लगता तो। हाँ। ठीक है, हाँ। चलें, हाँ, आप क्या बात आप, करोगे? आप वैसे बहुत सारी बातें करनी है। जो मैं बोल रहा था ना, बागेश्वर बाबा को फंसाया जा रहा है, वो असल में जर्नलिस्ट था। जर्नलिस्ट है, मिशन साइबर सिपाही, उसने कवर किया है इस बात को। वो बता रहा है कि उसको असल में फंसाया जा रहा है। उसने ये तक कवर किया है कि एक लड़की आएगी बागेश्वर बाबा पे, लड़की या एक महिला आएगी, बागेश्वर बाबा पे गंदे आरोप लगाएगी, हम्म। और उसे और फंसाएगी। हम्म। उसे बागेश्वर बाबा को इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि जो मिशनरी लोग हैं, और वो उनके खिलाफ हो गए, और वो इसलिए हो गए क्योंकि वो बागेश्वर बाबा सारे हिंदुओं को यूनाइट कर रहे हैं। अच्छा, क्या यूनाइट किया हिंदुओं को? वो तो कह रहे थे कि मैं हिंदुओं को चे बनाता हूँ। हैं? बागेश्वर बाबा तो ये कह रहे थे, क्या बनाता हूँ? चे बनाता हूँ, चे। उन्होंने कहा था कि मैं बाबा नहीं हूं, मैं ढाबा हूं, ढाबा। ये कहा था ना उन्होंने। ये मैंने नहीं सुना। तो यार, सुन लेना था ना, उन्होंने कहा मैं बाबा नहीं, मैं ढाबा हूं, ढाबा। पैसे दोगे तो चाय मिलेगी। हेलो। अच्छा। अच्छा, दूसरी बात, दूसरा एक सवाल है मेरा आपसे। हम्म।
ये हाँ जी, हाँ एक्स जी। नाइन मॉडल क्यों रिजेक्ट हुआ? क्या क्या रिजेक्ट हुआ? बिग बैंग का एक मॉडल है ना, एक्स नाइलो मॉडल, मतलब कि बिग बैंग से पहले कुछ भी, मतलब इस दुनिया में पहले कुछ भी नहीं था और अचानक बिग बैंग हो गया, बिग बैंग से पहले कुछ भी नहीं था, वो मॉडल रिजेक्ट हो गया है ना, वो क्यों रिजेक्ट हुआ? मुझे नहीं पता रिजेक्ट हो गया और क्यों रिजेक्ट हुआ, और वो मॉडल एक्सेप्ट कब हुआ था जो रिजेक्ट हो गया? मुझे तो पता ही नहीं है इन बातों का। एक्सेप्ट ही नहीं हुआ? हाँ तो कब हुआ था एक्सेप्ट, बताएं जरा। एक्स नहीं, निहिलो वो तो जो एक, है बड़ा फिलोसफिकल वर्ड है, साइंस में तो इसकी कोई जगह ही नहीं है। वो असल एक्स में मैं, निहिलो साइंस में मैंने तो आज आपसे पहली बार सुन रहा हूँ कि यूज होता, सुन रहा हूँ, मैंने तो सुना ही नहीं है एक्स निहिलो आज तक साइंस में यूज हुआ, कभी हुआ ही नहीं। किसने कहा आपको? नहीं बताइए। एक्चुअली वो रैशनैलिटी रूल्स नाम का एक एथियस चैनल है, वो बता रहा था कि वो कुछ रिलीजियस ग्रुप्स में यूज होता है एक्स नाइलो मॉडल, वो बिग बैंग के लिए यूज और जस्टिफाई करने के लिए क्रिएशनिस्ट थ्योरी और वैसे। हाँ तो एक्स निहिलो क्रिएशन तो फिलोसफी का है, और खासतौर पे थियोलॉजिकल फिलोसफी जो थियोलॉजी है उसका उसका क्रिएशन मॉडल है। साइंस से तो उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है एक्स निहिलो मॉडल का। एक्चुअली मुझे लगा कि उसका भी कोई मॉडल होगा, एक्स नाइलो साइंस का में भी कोई मॉडल रिजेक्ट किया हो, या शायद से उसने तभी बोल साइंस रहा का हो। एक्स निहिलो क्रिएशन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। एक्स निहिलो क्रिएशन कहा जाता है कि पहले कुछ नहीं था, खुदा ने सब कुछ क्रिएट किया। ठीक है, क्रिएशन आउट ऑफ नथिंग, वो साइंस नहीं एक्चुअली कहती, वेदों, वो फिलॉसफी एक्चुअली या थियोलॉजी कहती है। अच्छा, एक्चुअली वेदों में भी एक वर्ष है कि जो कुछ ऐसे ही कहती है कि सृष्टि से पहले ना सत्य था ना असत्य भी नहीं था, अगम अटल जल्द भी कहाँ था, मतलब कुछ भी नहीं था, एक तरह से यही तो बोल रही है। वेदों में उसका एविडेंस है, वैसे दे सकते हैं एविडेंस वेदों वाली बात का? नसाद्य सुक्त कुछ नाम था ऐसा नहीं, कुछ। एविडेंस दे सकते हो उसका? वेदों में लिखा है कि एक्स निहिलो क्रिएशन हुई है, तो दे सकते हो मैडम? उसका आप एविडेंस एविडेंस दे तो नहीं दे सकते हो? सकते। हाँ तो एविडेंस नहीं दे सकते तो फिर हम वेदों की बात को माने क्यों? और हाँ, वो आपको भी सही पता है कह रहे जिस बात का एविडेंस नहीं दे सकते उसे गप कहा जाता है, हैं। और उस बंदे को गपोड़ी कहा जाता है। किताब हो तो उसे भी गपोड़ी कहा जाएगा। ठीक है, ये अच्छा, देखें, अब नुआंस्ड एथियस्ट हैं, ये एक्स हिंदू हैं, इन्होंने भी कहा ना वही बात। गालिब कमाल, क्रिएशियो एक्स निहिलो इज अ टर्म फ्रॉम थियोलॉजी, जो मैं कह रहा था। ठीक है, इट सेज दैट ऑल मैटर इज क्रिएटेड बाय डिवाइन एक्शन। ठीक है, तो ये साइंस में नहीं है, ये एक और सवाल फिलॉसफी ये, में यूज करते हैं। सेंट एंसलम जैसे फिलोसफर्स, और एक और था उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, वो दोनों यूज करते थे इनको, पहले उन्होंने शुरू किया था यूज करना। सेंट एंसलम तो उनमें से था जिसने किया था, 10th सेंचुरी का क्रिश्चियन थियोलॉजन या फिलोसफर उसको आप कह सकते हैं। तो वैसे ये थियोलॉजी की टर्म है, इसका कुछ इस्लाम से, कुछ साइंस से लेना देना नहीं है। ठीक है जी। एक दूसरा सवाल है। हम्म। आप अपने इंस्टाग्राम पे ये शेयर कर रहे थे कि शिवजी को मारा गया था, पाखंडी शिवजी को बोल के पीटा जा रहा था हाँ तो शिवजी को। वो तो आपकी किताबों में, पुराणों में लिखा हुआ है ना, वो जाए पिछली वाली पुराण में लाइव लिखा हुआ स्ट्रीम है? देखिएगा। हाँ वो आप जाएं, पुराण में उसका लिखा पूरा हुआ है? रेफरेंस दिया हुआ है, पुराण पुराणों में में लिखा लिखा हुआ हुआ है। है ये? हाँ पुराणों में लिखा हुआ है। अरे, ऋषि तो मुनियों ने उसके लिखा हुआ है कि हमने उस पाखंडी शिव जी को लातों, डंडों और घूसों से मारा, यार, एक और सेकेंड, फिर आप उसे अपने श्राप बुक का दिया, और उसका लिंग ही काट के गिर गया। एक सेकेंड, एक बात बोलूं मैं? हाँ जी, बोल दे। वो ये है कि आप पुराणों का ही एविडेंस क्यों ले रहे हो? वो तो बैकडेटेड हिस्ट्री है, वो तो वेदों तो के भी यार बहुत आप जाके पहले, पिछली स्ट्रीम महाभारत देख के बाद। लेना ना, पिछली स्ट्रीम देख लेना जाके ना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वो तो बैकडेटेड हिस्ट्री है, वो और तो ऐसा वेदों से करना, भी dated ऐसा है। करना, ये क्वेश्चन ना अभी रियलिस्ट आजाद की लाइव स्ट्रीम हो रही है, उधर जाके पूछो कि आप पुराणों का रेफरेंस क्यों दे रहे हो। ठीक है, सही है। अरे, उसमें तो ये भी नहीं लिखा हुआ कि सही है, हसन है, दाइफ तो है, यार आप फलाना जाके है। रियलिस्ट आजाद से पूछो ना, रियलिस्ट आजाद की अभी स्ट्रीम चल रही है, जाके पूछो। ठीक है, अच्छा, हाँ जाओ, अभी अभी जाओ। स्ट्रीम यार्ड लिंक उधर भी शेयर है, जाके उनसे पूछो कि गालिब ने भेजा नहीं, है एक और कि सवाल है, एक और सवाल है, ठीक है, ये वाला छोड़ता हूँ मैं। हाँ। फिर ये दूसरा सवाल ये, मेरे को एक और बात ये कहनी थी। आप बोल रहे थे ना कि कृष्ण जी ने वो 16,108
क्यों शादियां की, और आप मेरे से अच्छा पूछ रहे थे। अच्छा वो असल में मेरे को अब याद समझ में आया, वो याद आया, मैंने भागवत पुराण मेरे पास पड़ी हुई है। अच्छा मैंने पढ़ी, वो असल में ये था कि नरकासुर नाम का एक राक्षस था। उसने 16,100 जो लड़कियां नारियां थी उनको अगवा कर लिया था। अब अच्छा और फिर कृष्ण जी ने नरकासुर को मार मार दिया था, और फिर उनको आजाद भी कर दिया था उन 16,100 को। पर प्रॉब्लम ये थी कि 16,100 से है ना, वो शादी कृष्ण जी से करना चाहती थी। श्री कृष्ण जी उन 16,100 से नहीं करना चाहते थे। और वो 16,100 श्री कृष्ण जी से इसलिए शादी करना चाहती थी क्योंकि क्योंकि उसको उनको नरकासुर ने जीत लिया था, और वो और लोगों को ये शक था कि उन नरकासुर ने इन सब का रेप या कुछ कर दिया यार, होगा। आपने शादी की है? आपने शादी की है? नहीं। अच्छा, मैंने शादी की है, ठीक है। अब हाँ मेरी एक बीवी है, सही है। हाँ। कल को एक और औरत आके कहे मुझे, मैं भी आपसे शादी करना चाहती हूँ, तो मुझे कर लेनी चाहिए? अगर घर जो उजड़ने से बच रहा है तो कर लेनी चाहिए। हाँ। नहीं नहीं, यानी 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 मुझे एक और औरत आके कहे कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, तो मैं कर लूं बस? बताओ। कर लेनी चाहिए अगर उसका घर उजड़ने से बच रहा है तो। नहीं, घर उजड़ने से किधर बच रहा है? मेरा घर उजड़ रहा है भैया। मेरी बीवी का और मेरा घर उजड़ रहा है आई मीन एक और घर शादी की करने बोल से। रहा हूँ मैं। जिंदगी उजड़ने से बच रही है तो कर लीजिए। विधवा नहीं विधवा तो शादी जिंदगी होगी तो उजड़ने से उसकी कैसे मैं बचा रहा हूं? वो जाके किसी और से कर ले, उसे को और नहीं को मिलेगा दुनिया में? दुनिया में जितने मर्द होते हैं उतनी औरतें होती हैं। क्या हो गया? दिमाग इस्तेमाल करो, भेजा यूज करो ना भैया। अच्छा। क्या शिव की बीवी का नाम पार्वती है ना? उनकी दो बीवी है, एक पार्वती है और दूसरा गंगा है। गंगा अच्छा, नदी है तो मसला ये है कि जब आदमी की बीवी हो या बीवियां हो, वो फिर भी तीसरी चौथी करता जाए, तो मेरा ख्याल है वो अच्छा तो नहीं होता ना। बल्कि शिव को तो पहले ही एक करनी चाहिए थी, दो की हुई थी फिर भी। शिव का तो करेक्टर पहले ही ढीला था। ठीक है, अरे तो मोहम्मद ने एक हमारे से ज्यादा भगवानों की ने थी ना, किसी का। मोहम्मद का कैरेक्टर भी ढीला था। तो शिव ने एक से ज्यादा की थी तो वो भी ढीला था। अरे भाई भाई साहब, आप मोहम्मद को बीच में क्यों लाते हो? नहीं तो मुझे मोहम्मद को उसको। बीच में क्यों? अच्छा, चले, आप मोहम्मद से आपको मोहब्बत है लगता है मुझे। अरे नफरत है उससे। उसने 6 साल अच्छा, की तो बच्ची का बीच रेप में किया लाया हूं था। तो क्या मसला हुआ सॉरी, फिर? 9 साल की बच्ची का रेप किया था। मुझे पता है कि वो मोहम्मद जैसा कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अगर एग्जिस्ट करता ना हिस्ट्री में नहीं तो मोहम्मद का मोहम्मद ने तो कैरेक्टर। बेचारे ने 11 शादियां की थी, इसने 16,000 कर ली। ये तो उससे भी बुरा कैरेक्टर है। अरे रेप तो नहीं किया ना किसी का। अच्छा अच्छा, तो वो तो एक वो आरडी का भी रेप हुआ था ना? वो भी शिव ने किया था कि किसने किया था? किसका? मुझे अब याद नहीं है। हेलो। हेलो। हाँ जी, ठीक है। चलें, ठीक है यार, सही है। नहीं नहीं, आपसे एक और बात कहनी है, आपसे एक और बात कहनी है। क्या कह रहे हैं यार, और बात? वो ये है कि दूसरी बात ये है कि अगर ठीक है, मैं मान गया आपकी बात कि ये 16,000 शादियां करना गलत है, तो ठीक है, मानता हूं मैं ये गलत है। लेकिन एक बात बोलूं, ये जो भागवत पुराण भी है ना, हाँ, ये वेद व्यास ने नहीं लिखी। ये बोबदेव नाम के किसी बंदे ने लिखी है। एट्रीब्यूट जिसने भी वेद व्यास लिखी ने किया है। है मुझे क्या, ये मैं कह रहा हूं ना, वो रियलिस्ट आजाद से जाके पूछो, ठीक है? हाँ, उधर और जाके एक पूछो। और एक और बात कहनी है। अगर आपको करनी है ना हिंदुओं पे मतलब तनकीद, मतलब हिंदुइज्म पे तनकीद, तो आप वेदों के आधार पे कीजिए, पुराणों के आधार पे तो बिल्कुल। वो भी हमने 10 बार की हुई है ना। रियलिस्ट आजाद के पास लेके आऊंगा जिस दिन, उस दिन फिर आना आप, ठीक है? रियलिस्ट आजाद को मैंने अभी नेक्स्ट मंथ में फिर बुलाना है, ठीक है? तो आप आना ना उस दिन, ठीक है? आ जाना। और एक और बात हेलो। कहनी है। अच्छा, एक कितनी और और बात कहनी कहनी है? है। एक और, पिछले 3 बार एक और हो चुकी है। वो ये है कि हमारा जो रिलीजन है ना हिंदुइज्म, वो बाकी बेस्ट तो ट्रू तो ना हो, ट्रू रिलीजन तो नहीं है, लेकिन सब बाकी सबसे बेस्ट इसलिए एज अ थियस्ट रिलीजन
तो यार झूठ है ना, झूठ झूठ। अब मैं 10 झूठ बोलूं, उनमें से बेस्ट झूठ जो है वो क्या उसे फ्री पास मिल जाएगा? ठीक है, मैं 10 झूठ बोलता हूं ना अभी, उन 10 में से एक झूठ को आप कहोगे कि सबसे अच्छा झूठ है। बताएं मुझे, झूठ को अच्छा कैसे कह सकते हो? अगर जान बच जाती है तो अच्छा ही हुआ। तो जान क्या बच रही है आपकी? जान कैसे बचा रहा है आपकी हिंदुइज्म? जान नहीं है हिंदू मतलब एक, हिंदू नहीं रहोगे तो मर जाओगे, ये कौन सी लॉजिक हुई? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मतलब मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि कुछ नहीं तो जान झूठ कैसे बोल बचा रहा है? आपकी हिंदुइज्म ने जान कैसे बचाई है, बताएं मुझे। जान नहीं बचा रहा, लेकिन सेंस ऑफ प्राइड तो देता है ना कि योगा दिया लोगों को, तो ये झूठा सेंस ऑफ प्राइड दिया। आपने क्यों रखना है? स्टूपिड स्टूपिड सेंस ऑफ प्राइड, झूठा सेंस ऑफ प्राइड आपने रख के आपको क्या मिलेगा? झूठा सेंस ऑफ प्राइड जो होता है वो तो ज्यादा डेंजरस होता है। सच्चा सेंस ऑफ प्राइड तो चलो फिर ठीक है, मान लेते हैं, वो भी अच्छी चीज नहीं है कि बंदा ऐसे मुफ्त में प्राउड रहे। झूठा सेंस ऑफ प्राइड तो बिल्कुल ही बेवकूफी वाली बात होती है। पर वो तो दिया हुआ है ना कि वेदों से आयुर्वेद निकला है, और आयुर्वेद पूरी दुनिया को दिया हिंदुइज्म ने, और योगा दिया है। तो इससे और क्या फर्क हुआ? इससे क्या फर्क पड़ता है? साइंस ने पूरी दुनिया को इलेक्ट्रिक कार्स दी, इंजन वाली गाड़ियां दी, साइंस ने पूरी दुनिया को सेल फोन दिए, इंटरनेट दिया। ठीक है, तो साइंस पे आप साइंस के मानने वाले बन जाए या साइंस को साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले बन जाए, तो आपके पास ज्यादा प्राइड की बातें होंगी। ठीक है, क्योंकि जो साइंस ने दिया वो तो सामने सामने हमें नजर आ रहा है। ठीक है, समझ आ गई है? चलें बस, ठीक है, मैं अब आगे जा रहा हूं। ठीक है, फिर आ जाना। ओके, मैं बात मान गया और आपकी, उस दिन समझ जरूर गया। आना जिस दिन मेरे पास रियलिस्ट आजाद को मैंने बुलाना है ना, उस दिन जरूर आना। बस ठीक एक है, बात हाँ। लास्ट में एक बात कहनी है कि मैंने एक बात बोलूं, कास्टिज्म की, ब्राह्मणवाद की बात कह रहे थे ना आप, मैंने असल में कास्टिज्म बहुत पहले छोड़ दिया था, मतलब 9th अच्छी 10th बात है, में। अच्छी बात है, अच्छी बात है। ठीक है, मैं हाँ, चल। असल में बॉर्डर, मेरा असल में बॉर्डर लाइन केस चल रहा है कि मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं थियस्ट रहूं या एथियस्ट रहूं बनूं, मुझे ये समझ वो में अब नहीं आ रहा, आपकी आप मर्जी है, गाइड कर चीजों को सकते एनालाइज करो तो आपकी मर्जी है, उसके बाद आप जो भी मर्जी करो। ठीक है, हाँ। हो। ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।